चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की एक और खबर की। बिहार के आरा में राहुल को काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने ये काले झंडे दिखाए हैं। राहुल ने बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को कैंडी दी। राहुल ने बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी का विरोध राहुल के मंच से विवादित टिप्पणी की गई थी। ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं क्योंकि बीजेएम कार्यकर्ताओं को ने काले झंडे दिखाए हैं, राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए हैं और देश भर के तमाम जो कांग्रेस के कार्यालय हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है और ये संकेत देने की कोशिश की है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तख्तियां आप देख सकते हैं। तख्तियों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहना चाह रहे हैं और मौन और शांतिपूर्ण तरीके से यह विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। वहीं पटना के गांधी मैदान में बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें पीएम पर अपशब्द के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। सांसद रविशंकर प्रसाद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बीजेपी नेताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसी वोट अधिकार यात्रा से कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, कई सारी आपत्तिजनक बातें कही गई और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में, एनडीए के लोगों में काफी आक्रोश है, देश की आम जनता में भी काफी रोष है। और देखिए कि अब बीजेपी जो है इसको लेकर मौन धरना पर बैठ गई है। और देखिए एक बार हम दिखाएंगे कि मौन धरना के पटना का गांधी मैदान है, वहीं पर किया जा रहा है। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर मौन धरना पर बैठे हुए हैं। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, ये ऋतुराज सिन्हा हैं और इनके हाथ में भी तख्ती है। देखिए कि बीजेपी एमएलसी हैं, हाथ में संविधान, मुंह में अभद्र भाषा दिखाया गया है, राहुल गांधी का हताशा। और देखिए कि काली पट्टी भी बांधे हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। देखिए कि पाटलिपुत्रा के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी और देखिए कि इनके हाथ में भी तख्ती है, हाथ में संविधान, मुंह में अभद्र भाषा दिखाया गया है, राहुल गांधी की हताशा। नितिन नवीन देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और इनके हाथ में भी तख्ती है, राजनीति नहीं संस्कृति की रक्षा चाहिए। देखिए कि रामकृपाल यादव जी भी हैं और सभी जो लोग हैं ये मौन धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मां का अपमान, हर भारतीय का अपमान, राजनीति नहीं संस्कृति की रक्षा चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, सभी शांत हैं, सभी मौन धारण किए हुए हैं। जो महिला नेत्री हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मां तेरे सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में। तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार, आप देखिए कि कल भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। और बिल्कुल अगर चलिए नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हो सकते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की मां को अगर कोई गाली देगा तो जाहिर सी बात है कि ये इस पर कड़ी आपत्ति होनी चाहिए। और देखिए कि जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सभी के हाथों में तख्तियां हैं। ये क्योंकि मौन धरना पर बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं लेकिन मौन धरना पर बैठे हुए हैं, लिहाजा कोई नेता बात नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये तख्तियां लेकर बैठे हुए हैं, देखिए बीजेपी के नेता हैं पंकज जी, मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, मां का अपमान हर भारतीय का अपमान, मां का अपमान हर बिहारी का अपमान। तो अलग अलग नेता, अलग अलग उनके हाथ में स्लोगन, अलग अलग तख्तियां। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरीके से गाली दी गई, देखिए कि एक और कार्यकर्ता है वो भी दिखा रहे हैं अपनी तख्ती। तो ये लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और देखिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, किसी की भी मां को आप अगर गाली देंगे तो इसे कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन अगर ये आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज में बदल जाए तो इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और बड़े नेता इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर एक संदेश है कि बिहार की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
मां के अपमान को नहीं सहेगा और ये संकेत देने की कोशिश की गई है। वहीं राहुल गांधी और दूसरे तमाम नेता भी अलग अलग बयान दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। तो क्या बिहार का ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में एक आक्रामक कैंपेन के तौर पर उतरेगी और वो कांग्रेस से सवाल पूछेगी? आपको बता दें, एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तीनों रोड शो कर रहे हैं। वो बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जितना भी अन्याय हुआ है उस अन्याय की भरपाई हम करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप गठबंधन को, यानी कि हमारे गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को, महागठबंधन को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू की सरकार है उसको वोट ना दें। लेकिन इस बीच कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की मां को जो गाली दी गई है उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से आंदोलन कर रही है। ये बिहार ही नहीं बल्कि देश के तमाम जो कांग्रेस के कार्यालय हैं वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, मौन ये प्रदर्शन हो रहा है और इन मौन प्रदर्शन में तख्तियों के जरिए, तख्तियों पर जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों के जरिए बड़ा संकेत बिहार में देने की कोशिश की जा रही है। आप अगर गौर से देखेंगे तो जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इस प्रदर्शन के पंडाल में पीछे जहां पर मौन धरना लिखा हुआ है वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। वो फोटो भी लगाई गई है। वो फोटो बड़ी भावनात्मकता के तौर पर एक अलग संदेश दे रही है। वो माँ और बेटे के प्यार को दिखा रही है और वो दिखा रही है कि कितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ का करते हैं और उन्हीं की माँ को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई है। इसी पर बात करने के लिए आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बहुत आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन बीजेपी कर रही है और वो ये बता रही है कि देश के प्रधानमंत्री की मां का अगर अपमान किया गया है तो बिहार इस अपमान को सहेगा नहीं, लेकिन अब कांग्रेस इसे कैसे डिफेंड करेगी? जी मनोज जी, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के मंच से गाली देने की घटती दरभंगा में खासतौर पे, तो उसमें हमने देखा आखिर किस तरह से कांग्रेस ने से आरोप लगाया कि वो कार्यकर्ता नहीं था और कांग्रेस के जो पीडब्ल्यू मेंबर है और मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट चेयरपर्सन है पवन खेरा, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी की साजिश थी कहीं नहीं यात्रा को नाम करने के लिए। मगर वहीं बीजेपी जो है लगातार मामले को छोड़ रही है और उनका सीधा कहना है जिस तरीके से मंच इस्तेमाल किया वोटर यात्रा, राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार लेकर बिहार में निकले थे और जब 10वें दिन दरभंगा में तो किस तरीके से जो कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता के मंच से ही जो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, मां के लिए अपशब्द कहे गए थे, उससे वो खासी नाराज है। कल उनके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री है उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि किस तरीके से जो ऑपोजिशन है, खास तौर पे विपक्ष है, वो लगातार जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 27 से ज्यादा दिन में उनको उपाधि दी है, अपने से हाईएस्ट अवार्ड दी है, वहीं यहाँ का जो विपक्ष है वो लगातार प्रधानमंत्री अब शब्द का प्रयोग करता है। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आरोप लगाया था और उन्होंने सीधा कहा था गृह मंत्री ने कि किसी के से ये वोटर अधिकार यात्रा, ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हुए हैं राहुल गांधी जैसा बिहार में। मगर वहीं कांग्रेस पलटवार करी इस पर और की कि ये साजिश की गई, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी इस यात्रा की। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जो राहुल गांधी निकले, उस लोकप्रियता को देखकर बीजेपी शांत थी और इसी वजह से आप लोगों को भेजकर इस तरह का वहां करवाया गया था। तो सीधे तौर पे ये जो दोनों पार्टी में चल रहा है, मगर अब वही जिस तरीके से तबाह पूरे देश में तरीके से बीजेपी प्रदर्शन करके खास तौर पर प्रदर्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माओ के पांव धोते हुए उन तस्वीरों का भी माल बीजेपी के नेता रहे ताकि बता सके कि आखिर किस तरीके से बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर उनकी मात किस तरीके से अपशब्द कहे गए, जो कि घोर निंदनीय और इसकी से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आनंद का जो विस्तार से इस खबर पर हमसे बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मारपीट हुई है